हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल पर लीगल न्यूज 127 पे। तो दोस्तों, जैसे आपको पता है 1 जुलाई से नए कानून लागू हो चुके हैं। तो क्या इस कानून में पति के लिए कोई अधिकार है, कोई राइट्स हुए हैं? जैसे कि अगर पत्नी उन पर अत्याचार करती है तो वो उसके खिलाफ कंप्लेन कर सके, एफआईआर दर्ज करा सके। अब होता क्या है मोस्टली, देखो दोस्तों, जनरली जो कानून बनाए गए हैं जो यूज होते हैं पत्नियों के लिए होते हैं, लेडीज के लिए, कि अगर पति उस पर अत्याचार करता है तो 498 का वो केस करती है या डीवी एक्ट का कर देती है। ज्यादातर जो मामले होते हैं, जो ज्यादा जो होते हैं, वो लेडीजों के लिए ही होती है। पर क्या ऐसा अगर होता है, मोस्टली क्या होता है, मतलब पत्नी भी पति पे अत्याचार करती है, काफी करती है, बट पति नॉर्मली कंप्लेन नहीं करते, कुछ ये सोच के रह जाते हैं, यार ये क्या कहेगी, क्या समाज क्या कहेगा, रिश्तेदार क्या कहेंगे, मैं कैसे बताऊं कि पत्नी मुझ पे भी अत्याचार करती है, मेरे घर वालों पे भी करती है। ऐसे भी बहुत सारे केसेस होते हैं। बट हाँ, जो हिम्मत दिखाते हैं पति, वो सामने आते भी है, पुलिस में भी जाते हैं कंप्लेंट के लिए कि भाई हमारी पत्नी अब मेरे पे अत्याचार कर रही है, लड़ाई झगड़ा करती है, मेरे माँ बाप के भी साथ करती है। तो पुलिस वाले ये केस लेने से मना कर देते हैं कि वो साफ ये केस लेते हैं। क्यों? क्योंकि बोलते हैं ऐसा कोई केस है ही नहीं कि हम ऐसा ये मामला दर्ज करें या एफआईआर करें तुम्हारे कंप्लेंट के खिलाफ। क्योंकि जैसे मैंने बताया, मोस्टली सारे जो होते हैं वो 498 का हो या चाहे डीवी एक्ट का हो, डोमेस्टिक वाला कोई भी हो, तो वो सब होता है लेडीजों के लिए। बट जैसे 1 जुलाई से आपको पता है दोस्तों, जो कानून लागू हो चुका है, इसमें पति के पास भी अधिकार है, अगर पत्नी उनके साथ अत्याचार करती है, लड़ाई झगड़ा करती है, तो वो भी अपनी एफआईआर या कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने वीडियो के टॉपिक की ओर। एक ऐसा ही केस आया है, ठीक है, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करिए, लाइक करिए, ज्यादा ज्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि और भी लोगों को हेल्प मिल सके, ठीक है। और ये जो केस आया है, ये उन बाकी जो पति है उनको भी एक मोटिवेशन मिलेगी, जैसे कि इस केस में किया उस पति ने, और वो भी आगे जाके अगर उनके साथ भी ऐसा अत्याचार होता है तो वो भी केस और एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। चलिए केस की डिटेल में बताती हूँ। इस केस में एक्चुअली हुआ क्या, मतलब पति था जो अपनी पत्नी से काफी परेशान था। पत्नी क्या करती थी, पति के साथ बहुत अत्याचार करती थी, लाइक उसके साथ लड़ाई झगड़ा, रोज लड़ाई झगड़ा, मारपीट, इस तरीके से करती थी, ठीक है। और उसके साथ साथ उसके जो पेरेंट थे उनके साथ भी करती थी। तो अब अगर वो कुछ उसे समझाता, वो करती क्यों थी, रीजन ये था कि मतलब वो लग्जरी लाइफ जीना चाहती थी, जो उसके शौक थे, शौकी, मतलब वो अपनी हर एक शौक पूरा करना चाहती थी। पति ये बोलता था, भाई मेरी इनकम इतनी नहीं है जितना तुम करना चाहती हो, वो मैं नहीं अफोर्ड कर सकता हूँ। अगर उसको मना कर देता तो वो फिर लड़ाई झगड़े करने लग जाती, और फिर वो बोलती उसे झूठे, मतलब धमकी देती रहती कि मैं तुम्हें झूठे आरोप में फंसा दूंगी, जैसे 498 के केस में, डीवी के एक्ट में, ये चीजों से धमकी देती कि तेरे को, तुझे घर वालों को मैं इन केसों में फंसा दूंगी। वो बेचारा बहुत मौजूद था। इस चीज को लेके वो काफी बार पुलिस स्टेशन भी गया, पुलिस वालों ने कंप्लेंट दर्ज नहीं करी, ना एफआईआर को दर्ज करी, कि कोई ऐसा कोई राइट्स है ही नहीं कि मैं किस बेस पे पुलिस वाले करते, उन्होंने ये बोल के मना कर दिया। और वो एक बार नहीं, काफी बार गया पुलिस स्टेशन पे। फाइनली वो हार के, जब वो हार गया, मजबूर हो गया, तो वो कोर्ट के सामने पहुंच गया, मजिस्ट्रेट के पास। उसने एक अपनी प्राइवेट कंप्लेंट दर्ज करी कि ऐसे मेरी पत्नी मेरे पे अत्याचार करती है, मेरे घर वालों के साथ अत्याचार करती है, और साथ ही साथ पत्नी के घर वाले भी, मतलब पति के घर पर आके उसके साथ करते हैं। एक दिन तो क्या हुआ, मतलब लड़ाई झगड़ा इतनी बात बढ़ गई कि उसके घर वाले भी साथ में आ गए, और साथ साथ उसकी जो ज्वेलरी थी घर पे, उसको वो ले गए, और कैश भी उठा के ले गए, और मारपीट भी उसके साथ बहुत करी। उसके बाद जब उसको बर्दाश्त नहीं हुआ, गया कोर्ट के सामने, क्योंकि पुलिस वाले तो कंप्लेंट लेते नहीं थे, ना एफआईआर दर्ज करते थे। तो उसने जब मजिस्ट्रेट पे पास जाके कंप्लेंट दर्ज करी, तो उसकी कंप्लेंट को लाइक लिखा गया, उस पर कानूनी कार्रवाई भी हुई, एफआईआर भी दर्ज हुई, ठीक है। और अभी जो उसकी कंप्लेन है वो पेंडिंग में है, मतलब उस पर कानूनी कार्रवाई हो रही है, जैसे जांच पड़ताल हो रही है, पुलिस को केस दिया गया है, जैसे जांच पड़ताल होगी, फिनिश होगी, उसके अकॉर्डिंग काम किया जाएगा कि क्या मैटर है। तो दोस्तों, आप मुझे ये बताओ कि इस जो ये केस है, इस केस पे आपकी क्या राय है? अगर कोई राय है, कुछ कमेंट है, वो आप मुझे जरूर बताइएगा। और अगर कोई लीगल हेल्प भी है आपके पास लेना चाहते हैं, वो मुझे कमेंट में बताया, मैं जरूर डेफिनेटली आपकी हेल्प करूंगी, ठीक है। तो और मैं ये बोलना चाहूंगी कि देखो, मोस्टली जो लेडीज होती है वो तो उनके साथ होता ही है, हस्बैंड भी होते हैं, पति भी काफी होते हैं, बट वो कुछ समाज, रीति रिवाज, ये होता है ना अपने रिश्तेदारों के सोच के, कि पत्नियां भी करती हैं पति पे। तो मैं यही बोलना चाहूंगा, अगर आपके साथ भी ऐसा अत्याचार हो रहे हैं
ये देखिए काफी सारे लोग हैं, पति हस्बैंड है, वो भी सामने उठकर आते हैं, उनको करेंगे आप अत्याचार जितना सहोगे आपके साथ उतना ही होगा, चाहे वो पति हो या पत्नी हो। तो आप उनके खिलाफ आवाज उठाओ, क्योंकि जब तक आवाज नहीं उठाओगे आपकी अपनी ऐसी जिंदगी बर्बाद करने का कोई मैटर नहीं बनता। लाइफ बहुत बड़ी पड़ी हुई है, जिंदगी बहुत अच्छी है, तो जितना आप आगे जाओगे खिलाफ अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाओगे वो आपके लिए बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो पतियों के लिए भी अब ऐसा जो कानून हुआ है उनके लिए भी अधिकार है। ये पहले जो एक्ट था सीआरपीसी थी उसमें भी था, ये जो अभी स्टार्ट हुआ है जब, और ये जो मैंने केस बताया ना, इस पे जो कानूनी कार्रवाई होगी ना, जो ये नया कानून हुआ है, नया संहिता, भारतीय न्याय संहिता, इस एक्ट के थ्रू इस पे कानूनी कार्रवाई होगी। ठीक है, तो जल्दी मिलती हूँ, और आई होप आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और ये केस पे क्या मैटर है वो भी आपको डिटेल्स में जानना है तो मैं इसके जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप पढ़ लीजिएगा और अपने केस के फैक्ट के अनुसार भी आप इसे यूज कर सकते हैं। तो जल्दी मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।